Hello everyone, in previous video we have discussed two medicinal plant, serpentwood and opium. Third medicinal plant is cinchona tree. Botanical name of cinchona plant is Cinchona officinalis. Cinchona officinalis. It belongs to Rubiaceae family. अब सिंकोना जो ट्री है ये कहाँ मिलता है? देखिए ये इंडिया में तो जो साउथ इंडिया जहाँ पे नीलगिरी माउंटेन्स हैं एंड एमपी में सतपुरा माउंटेन्स पर ये मिलता है। ये कैसा होता है? देखिए ये एक श्रब है, यानी स्मॉल ट्री होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? जिनका स्टेम ग्रीन होता है। हर्ब्स से कुछ टॉल जो होते हैं वो होते हैं श्रब, यानी स्मॉल ट्री। उनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, और टॉल जो होते हैं प्लांट उनको हम ट्रीज बोलते हैं। तो ये जो श्रब है, स्मॉल ट्री भी जैसे हम कह रहे हैं, सिंकोना इस तरह का प्लांट होता है। और इसका जो यूजफुल पार्ट है वो है ड्राई बार्क ऑफ स्टेम। बार्क किस पे आएगा? देखिए बार्क उस स्टेम पर आएगा जो वुडी है। एंड बार्क क्या होता है? ये जो स्टेम होता है जब ये वुडी हो जाता है तो यहाँ पे क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम स्टेम के मिड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो वेस्कुलर बंडल के आउटर साइड जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बार्क, वो एक्सट्रीम वुडी हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तो वहाँ उसे रिमूव करके उसके बार्क में से एक केमिकल होता है दैट इज़ क्विनीन, उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो प्लांट को अगर हम देखें तो ये श्रब होता है, एवरग्रीन लीव्स होती हैं, फ्लावर्स हैं। देखिए वाइट, पिंक और रेड, इसका क्या मीनिंग है कि तीनों फ्लावर एक ही प्लांट में होंगे? नो, सिंकोना की डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, हैविंग वाइट फ्लावर्स और पिंक फ्लावर्स, आइदर पिंक, रेड, ठीक है, और वाइट। इस तरह से अलग अलग वेराइटीज़ में अलग अलग कलर के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। Origin South America, it is not important. What is important in cinchona plant description mainly is which alkaloid is present in cinchona tree. Most important ये पॉइंट है कि कौन सा एल्केलॉइड है या कौन सा बायोकेमिकल कंपाउंड है जो इसमें प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में बनता है क्विनीन। ये या फिर ऐसे भी आ जाता है कि क्विनीन है वो किस प्लांट से आइसोलेट करते हैं? देन सिंकोना ट्री से। फिर थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि जो क्विनीन है वो किस जो डिजीज़ को ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, यानी क्विनीन का जो यूज़ है वो किस डिजीज़ में एज ए को क्योर कर सकता है? तो वो है मलेरिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि क्विनीन एक ऐसा यहाँ पे एल्केलॉइड है विच इज़ यूज्ड एज मेडिसिन ऑफ मलेरिया, और अभी तक भी ये यूज़ हो रहा है। और ये क्विनीन किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? सिंकोना की बार्क में। तो क्विनीन एल्केलॉइड प्रेजेंट होने की वजह से इस प्लांट को कई बार क्विनीन प्लांट भी कह देते हैं। एक्चुअल में क्विनीन तो एल्केलॉइड है, और जो सिंकोना बार्क में मोर देन 30 एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम क्विनीन, यानी क्विनिडाइन, सिंकोनाइन, इस तरह से केमिकल है। बट आपको ऑल केमिकल्स लर्न करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ एक ही एक एल्केलॉइड याद रखना है, वो है क्विनीन, या जिसे हम कुनैन भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। दिस क्विनीन एल्केलॉइड इज ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, उसे भी क्योर कर सकता है। एक्चुअल में क्या करता है? ये फीवर को ब्रेक कर देता है, यानी मलेरिया में भी फीवर हो रहा है, न्यूमोनिया में भी फीवर हो रहा है, और अमीबा यानी एंट अमीबा भी अगर इंटेस्टाइन में एंटर हो जाए तो उसके इन्फेक्शन से भी फीवर होता है, तो उससे भी क्योर कर देता है। तो इसकी इस क्वालिटी की वजह से इसे फीवर ब्रेक बार्क भी कहते हैं, बार्क ट्री, फीवर बार्क ट्री, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? फीवर बार्क जो ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? फीवर को क्योर कर देता है। दिस क्विनीन ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थराइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। ये तो हो गए उसके बेनिफिशियल पॉइंट्स। अब है अगर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि अगर क्विनीन का कंजप्शन एक अमाउंट से अगर ज़्यादा कर लें तो क्या होगा? ब्लाइंडनेस तब तक हो जाती है,
और अगर प्रेग्नेंट लेडीज इसे कंज्यूम करें तो अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लाइंडनेस के अलावा वॉमिटिंग, डेफनेस भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साइड इफ़ेक्ट है क्विनीन के। बट एक हम कहेंगे कि अप्रोप्रिएट अमाउंट में से कंज्यूम करें तो ये बहुत ही एक यूज़फुल एल्केलॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंकोना कंप्लीट हुआ है। फोर्थ जो मेडिसिनल प्लांट है दैट इज़ एसोफ्टीडा, यानी जिसे हम डेविल्स टंग लोकल लैंग्वेज में हींग कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। लास्ट मेडिसिनल प्लांट इज एसोफ्टीडा, डेविल्स टंग और हींग। बॉटनिकल नेम इज फेरुला एसोफाइटिडा, फेरुला एसोफाइटिडा। इट बिलोंग्स टू एपिएसी फैमिली। एपिएसी फैमिली आपको याद आ गया होगा कि यहाँ से हमने 4 अदर स्पाइसेस जो प्रोड्यूसिंग प्लांट थे, क्यूमिन, फेनल और कैरम सीड, और एक हमने पढ़ा था फेनल। ठीक है, यहाँ से हमने 4 ये पढ़े थे, ये उसी फैमिली का ये मेंबर है एपिएसी। बट वहाँ पर हम देख रहे थे कि उन स्पाइसेस में फ्रूट यूज़ कर रहे थे यूज़फुल पार्ट में। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो एसोफाइटिडा है, ये जो एक रेजिन मिलता है, ये किस पार्ट से रिलीज़ होता है, रूट से। यानी रूट्स क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है। और ये जैसे ही इस प्लांट को इस तरह से, सपोज ये प्लांट है और यहाँ पे रूट्स है, ठीक है, इस रूट्स को यहाँ प्लांट को कट कर देते हैं, इस हब को, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से, और यहाँ पर ये रेजिन रिलीज होता है इस रूट से। ये रेजिन किस टाइप का है, ये है ओलियोगम रेजिन, यानी ये जो रेजिन ही है लिक्विड फॉर्म में है, या हम सेमी सॉलिड कह सकते हैं इसे, ये है ओलियोगम रेजिन। दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लांट। ये किससे सीक्रेट हो रहा है, फ्रॉम रूट्स। ओरिजिन इज एशिया। देखिए एशिया की भी जो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, अब ये जो पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान और ये सब एरिया में यहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ है और ये ग्रो कराते हैं प्लांट। ये रेजिन किस कलर का होता है, इट इज़ येलो ब्राउनिश कलर, सेमी ड्राई, एंड टेस्ट जो होता है इसका बिटर होता है, और इसमें कोई भी एल्केलॉइड प्रेजेंट नहीं होता है। एसोफ्टीडा जो है, एसोफाइटिडा में कोई भी एल्केलॉइड प्रेजेंट नहीं होता है। अभी हम जितने मेडिसिनल प्लांट पढ़ रहे हैं उन सब में एल्केलॉइड था, बट दिस प्लांट डजंट कंटेन एनी एल्केलॉइड। तो ये क्या है, ये है ऑयल प्रेजेंट है, यानी स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रेजेंट होती है। पिनेन नेम का ये जो ऑयल है इससे स्मेल, और टेस्ट जो आता है इसका बिटर टेस्ट होता है, दैट इज ड्यू टू फेरुलिक एसिड। तो फेरुलिक एसिड देखिए यहाँ पर भी इसका नेम क्या आ रहा है, फेरुला एसोफाइटिडा, टेस्ट इज ड्यू टू फेरुलिक एसिड, दैट्स व्हाई इट्स नेम के फेरुला एसोफाइटिडा। यूजेस देखें तो दिस इज एंटी हेलिमेंथिक। एंटी हेलिमेंथिक मीन्स कि अगर कोई भी वॉर्म है, हेलिमेंथिस मीन्स वॉर्म, कोई भी वॉर्म फूड या वाटर के साथ में हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एंटर कर जाए और वो अपना नंबर इंक्रीज़ करने लगता है, तो हमारा जो स्टमक है उसमें स्वेलिंग आने लगती है, इंडाइजेशन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और लॉस ऑफ एपेटाइट होने लगता है। तो उस केस में ये जो एसोफाइटिडा है, इसका अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करके अगर छोटे बच्चों को पिला दें तो वो एंटी हेलमेंथिक का वर्क करेगा, यानी उन वॉर्म्स को क्लीन कर देगा। तो इसे क्या कहते हैं, कॉलिक पेन। सेम ही है, हेलमेंथिक या फिर अदर कोई प्रोटोजोआ की वजह से पेन हो रहा है तो उसमें भी ये रिलीफ देता है। इनडाइजेशन, ये तीनों एक ही बात हो गई। देखिए ये स्टमक से रिलेटेड है, एंटी हेलमेंथिक, कॉलिक पेन एंड इनडाइजेशन, इसमें ये यूज़फुल है। एक्सपेक्टोरेंट मीन्स होता है कि अगर कफ हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, तो उस म्यूकस को उस लंग्स से क्लीन करने के लिए, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्लीन करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, तो उसमें भी ये काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मीन्स कि जब ब्रोंकियोल्स जब होता है, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस एंड देन ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकियोल्स में जब म्यूकस फिल्ड होता है तो दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। उसको म्यूकस को भी रिमूव करने में ये हेल्पफुल है।
टूथ हैक में, एपिलेप्सी में एंड मैनी अदर डिजीज़ में ये यूज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज स्पाइस। टर्मरिक भी एक ऐसा प्लांट है जो स्पाइस में भी यूज़ हो रहा है और मेडिसिनल प्लांट भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेम 2 प्लांट्स विच आर यूज्ड एज मेडिसिन एज वेल एज स्पाइस, तो आप लिख सकते हैं तो टर्मरिक एंड सेकंड इज एसाफोइटिडा। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। स्टूडेंट, कई बार आप ये सोचते हैं कि ये नेम कैसे याद हो, ये फैमिली कैसे याद हो, तो आप जितना रिवाइज करेंगे तभी याद होगा। एक बार याद करने से ऐसा नहीं है कि एक बार रीड कर लिया, 2 बार रीड कर लिया और आप इसे याद कर लेंगे। 2-3 बार अगर आप इसका रिवीजन करेंगे तो ये पूरी तरह से आपको क्लियर रहेगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ही भूलेंगे। इसमें से 1 वर्ड क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, तो आप ये जो 3 पॉइंट्स तो हैं ये स्किप नहीं करेंगे। साथ साथ हर प्लांट का एक मेन फीचर, तो 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।